जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे स्वस्थ ही रहिए। जन्माष्टमी आई और चली गई, अब राधा अष्टमी की तैयारी हो रही है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि राधा अष्टमी की बहुत सारी महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। मेरी राधा रानी, श्री राधा रानी मेरी लाडली, उनकी महिमा इतनी सारी है कि उनका बखान मैं कितना जुबान से करूँ, थक जाऊंगी करते करते, फिर भी उनका मैं बखान नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर 10 बार जन्माष्टमी का व्रत आपने किया है और जितना 10 बार व्रत आप जन्माष्टमी का किया है उसका फल एक आपको मिलेगा। एक राधा अष्टमी रहने पर 10 बार अष्टमी का, जन्माष्टमी का एक राधा अष्टमी का फल मिलता है। तो आप लोग राधा अष्टमी का व्रत ज़रूर करिए। 23 तारीख को राधा अष्टमी पड़ने वाली है और जन्माष्टमी ख़त्म हुई, इधर राधा अष्टमी की तैयारी चल रही है। मैं आप लोगों से और क्या बताऊं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि राधा अष्टमी की क्या महिमा है, राधा अष्टमी कैसे रखा जाता है। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, नहीं जानते हैं। कुछ लोगों को अगर हमारे यहाँ पे भी हम अगर किसी से कहते हैं तो कोई जानता ही नहीं। हम बताते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फल है उसमें राधा अष्टमी का व्रत करने, क्योंकि हमारी श्री राधा रानी हमारे भगवान के प्रिय आत्मा हैं, तो उनकी महिमा बहुत ज़्यादा है। मैं उनका क्या बखान करूँ, मैं कितना बखान करूँ, फिर भी थक जाऊँगी। तो आप लोग जो नहीं जानते हैं, मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि राधा अष्टमी 23 तारीख को शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पड़ेगा। और जिसके पास श्री राधा रानी का तस्वीर हो, मतलब फ़ोटो हो या मूर्ति हो, तो आप राधा अष्टमी के दिन उनको अभिषेक करिए। जिस प्रकार से ठाकुर जी का अभिषेक होता है उसी तरह से श्री राधा रानी का भी अभिषेक करिए। हाँ, भोग में उन्हें क्या प्रिय है, एक चीज़ मुझे भी पता चला है किसी साधु संत के मुख से कि भोग में उन्हें अरबी का भोग बहुत पसंद है। आप घी डाल के अरबी को बनाइए, उसमें दही डाल दें, दही डालकर अरबी उन्हें बहुत पसंद है। तो आप उनके पसंद का अरबी का उन्हें भोग लगाइए, उन्हें भोग पवाइए। उसके बाद आपके पास जो सामर्थ्य है आप सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप मना सकते हैं उस तरह से मना सकते हैं। पर क्या है कि व्रत इसमें श्री राधा अष्टमी का व्रत रहने से बहुत फलदायक है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग श्री राधा अष्टमी का व्रत करिए और इसका लाभ उठाइए। अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो वो सीख के वहाँ से नहीं आता है कोई चीज़, यहाँ पे आने के बाद में धीरे धीरे एक एक करके उसको जानकारी मिल जाती है कि हाँ किस प्रकार क्या होता है। हमें भी नहीं जानकारी थी, हमें भी साधु संत से जानकारी मिली है, शास्त्र में पुराण में लिखा हुआ है, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग राधा अष्टमी की महिमा, आप कोई भी आपकी मनोकामना हो पूर्ण हो जाएगी। और श्री राधा नाम का कीर्तन करिए, उस दिन व्रत रखिए। उनको नीला वस्त्र बहुत प्रिय है, श्री राधा रानी को नीला वस्त्र नीला वस्त्र उनको बहुत प्रिय है। आप नीला वस्त्र पहनाइए। और अगर जिसके पास राधा रानी नहीं है या राधा रानी का प्रतिमा भी नहीं है, तो जिनके पास ठाकुर जी हैं, जैसे लड्डू गोपाल, तो जिनके पास लड्डू गोपाल है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं, ये तो नहीं है, एक ही हैं, तो केवल इनका नाम अलग है पर ये एक हैं। तो आप उन्हीं ठाकुर जी को आप उनका श्रृंगार करिए, जैसे श्री राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है। उस दिन श्री राधा रानी का श्रृंगार, ठाकुर जी को श्री राधा रानी का श्रृंगार कर दीजिए, अभिषेक कर दीजिए, श्रृंगार कर दीजिए और राधा रानी उन्हें बना दीजिए। आप राधा रानी बना दीजिए। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब राधा रानी को आप भोग पवाएं तो उसमें तुलसी का पत्ता मत डालिएगा, क्योंकि श्री राधा रानी को तुलसी का पत्ता का भोग नहीं लगता है। और ठाकुर जी तो बिना तुलसी के तो वो भोजन को पाने से क्या वो देखें तक ही नहीं, वो देखेंगे भी नहीं। ठाकुर जी बिना तुलसी का तो भोग कर ही नहीं सकते, कभी भोग पा नहीं सकते। और श्री राधा रानी के भोग में कभी तुलसी का पत्ता मत डालिए। और जो आपके सामर्थ्य अनुसार है वो आप कर सकते हैं।
बट श्री राधा अष्टमी आप लोग रहिए, और जहाँ जहाँ ये वीडियो मेरा जा रहा है आप लोग देखिए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। मुझे जितनी जानकारी है मैं आप लोगों को सच्ची बात बता रही हूँ, झूठी बात मैं कुछ नहीं बताऊँगी। जो मैंने साधु संत के मुख से सुना है मैंने वही बात बताया है, जो शास्त्र में है, जो शास्त्र में वर्णन है उसी को मैंने बताया है। उससे अधिक मैं अगर हम आपको अधिक बता दें और अगर आप हमसे सवाल करने लगेंगे तो हम कहाँ से आपको जवाब देंगे। बट हम साधु संत के मुख से जो मैंने सुना है, जो मैंने सीखा है, जो मुझे ज्ञान मिला है, वही मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप लोग व्रत करिए। जन्माष्टमी आया और चला गया, फिर भगवान का छठी भी आया चला गया, अब राधा अष्टमी आ रही है। साल में एक ही बार मौका मिलता है, फिर आप लोग इस मौके को हाथ से मत गंवाइएगा, आप लोग व्रत करिएगा। उसके बाद फिर एक साल के बाद में ही आएगा। और कितना सुंदर है कि मेरी श्री राधा रानी मेरे ठाकुर से 11.5 महीने की बड़ी हैं। बट क्या है कि मेरी श्री राधा रानी जब तक मेरे ठाकुर पृथ्वी पर आए ही नहीं तब तक मेरी श्री राधा रानी ने नैन ही नहीं खोला। जब मेरे ठाकुर जी आ गए तब मेरी राधा रानी ने नैन खोला। तो उनकी महिमा बहुत है, कितना बखान करें तब भी थक जाएंगे, बखान करते करते फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे या समझते होंगे। बस आगे क्या बताऊँ। और एक वीडियो मैं और बनाऊँगी, ज़रूरी सूचना आप लोगों को एक देना है, तो मैं एक वीडियो और बनाऊँगी, आप लोगों को मैं सूचना दूँगी। क्योंकि मुझे एक काम मिला है तो वो काम मैं आप लोगों को सौंपूँगी, तो आप लोगों को मैं बताऊंगी। बट ये वीडियो मैं डाल दूं, उसके बाद में अगर शाम तक मुझे फुर्सत मिल जाएगी तो शाम को मैं वो वीडियो भी बनाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी। कुछ मुझे बताना है आप लोगों को, बट अब मुझे टाइम नहीं है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी शाम को। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम।